एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी इस टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए, लेकिन मेरा एक्चुअली मूड ही नहीं बन रहा था क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे बात करने के लिए मुझे एक अपने माइंड को थोड़ा सेटअप करना था, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो वो बात ये है कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मेरे मॉम को, ब्रदर सिस्टर को कोविड हो गया था और काफ़ी ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी और उनको लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ गई थी मैं। और फिर फाइनली परमेश्वर का शुक्र हो कि वो ठीक हो गए और मैं अपने घर वापस आ गई। ये स्टोरी है सारी, आप लोगों को पता ही है, लेकिन मैं थोड़ा इसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। वो ये है कि जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा होता है। मैंने आपको बताया कि मैंने 2 बार ही अपना कोविड टेस्ट करवाया था क्योंकि मुझे ऐसा डाउट था कि शायद मैं उन लोगों के साथ रही हूँ। बेशक वो आइसोलेटेड थे एक सेपरेट रूम में, फिर बाद में हम लोग इकट्ठे हुए भी थे, इकट्ठे खाना भी खाया था उनके ठीक होने के बाद, जब उनके सिम्टम्स ख़त्म हो गए थे, जब वो ठीक हो गए थे थोड़ा। मुझे ये था कि मेरे को अपने घर वापस आना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे इन लॉज हैं, मीन्स मेरे फादर इन लॉ है और मदर इन लॉ है वो तो एक्सपायर हो चुके हैं। अदरवाइज़ मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं उनके बच्चे, आगे उनकी फैमिलीज़ या मेरे यहाँ के फ्रेंड्स, वो सब लोग, और स्पेशली मेरे जो बच्चे और हस्बैंड हैं जिनके साथ मुझे सारा दिन रहना होता है, उनके पास आने से पहले मुझे अपना कोविड टेस्ट करवाना कंपल्सरी था। मैंने 2 बार ही करवाया। जब मैं फ़र्स्ट टाइम करवाने गई तो मैं बहुत डरी हुई थी। जो नाक से लेते हैं सैंपल उसको नेज़ल सैंपल बोलते हैं, और जो फिर यहाँ से लेते हैं मुंह से उसको थ्रोट सैंपल बोलते हैं। तो जहाँ से मैंने करवाया था सिविल हॉस्पिटल था वो वहीं का, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो वो वहाँ से मेरा थ्रोट सैंपल हुआ था। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम डर लग रहा था। ऑब्वियसली जब भी हम कोई भी हम चीज़ फ़र्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा मन में होता ही है कि कैसे होगा, ये क्या होगा ना। तो नहीं, सच मैंने ये फ़र्स्ट टाइम नहीं करवाया। मुझे याद आया मेरा ये उससे पहले भी 2 बार हो चुका था, थ्रोट सैंपल ही हुआ था मेरा। हम लोग कहीं जा रहे थे मीन्स, तो मैं और मेरे बच्चे, हम तीनों का टेस्ट हुआ था। वहाँ पे पुलिस खड़ी थी और पुलिस के साथ ही कोविड टीम थी और हम तीनों का थ्रोट सैंपल ही लिया था उन्होंने। उसके बाद एक बार ही मैंने और टेस्ट करवाया था। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना था और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि पहले आप अपना कोविड टेस्ट करवा लीजिए। वो यहीं की बात है, धारीवाल की। तब भी मैंने वो टेस्ट करवाया था। सभी बारी मेरा जो था वो नेगेटिव आ रहा था। पर अभी जब मुझे ये था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब पापा वहाँ पे नहीं थे, पापा को हमने बोला था कि आप अपनी मॉम के पास ही रहो, तो वो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही है उनका घर भी, यानी हमारा दाद के। तो वहाँ पे फिर वो वहीं पे रहे, लेकिन पापा मुझे बोलते रहते थे कि बेटा तू इतनी दूर से आई है, मुझे भी आने दे। तो मैंने कहा पापा नहीं, आप की एज ज़्यादा है, 68 69 है, तो नहीं, आप घर पे रहो, वहीं पे रहो, मतलब आपने नहीं आना है। फिर उसके बाद मैं आपको जो मेन चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोविड पेशेंट्स के दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा होता है, उसका मैंने अपने सिस्टर के साथ उसका एक इंटरव्यू लिया था। वो अनफॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर के फ़ोन में ही रह गया है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मतलब क्वेश्चनिंग मैं कर रही थी और वो मुझे रिप्लाई कर रही थी। शिफा को आप सब लोग जानते ही हैं, वो मेरे 2-3 ब्लॉग्स में आई भी है। जब भी मैं जाऊंगी पेरेंट्स के घर, वीडियो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। सिस्टर जो है मेरी शिफा और ब्रदर चिंपू, ये यहाँ पे आपको मैं उनकी पिक दिखा देती हूँ। आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी उनकी एज है। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप उनकी एज देख सकते हो कि उन्होंने कैसे इसमें सर्वाइव किया है। काफ़ी हेल्दी हैं, मतलब वो हेल्दी इन द सेंस की फिट है, मतलब। फिर भी कोरोना ने उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट किया। जैसे होता है ना कि इंसान बीमारी में टूट जाता है, वो वाली हालत थी। बट टूटने का मतलब वैसा टूटना नहीं, मतलब वैसे तो वो अपना स्ट्रॉन्ग बने रहे, टूटे इन द सेंस की फिज़िकली। जो मेरा ब्रदर है उसको जब वॉमिट होती थी, क्योंकि कोविड में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, इतनी उसके बॉडी में वीकनेस थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि उसे चला भी नहीं जाता था। जिस रूम में वो लोग आइसोलेटेड थे उसी रूम के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम था। वो जस्ट 5-6 स्टेप्स इतना ही डिस्टेंस था।
उससे वहाँ तक भी चला नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर बहुत वीकनेस थी। कोविड पेशेंट्स जो हैं, जो मुझे अगर कोई सुन भी रहे हैं, जो पहले कोविड जिनको हो चुका है, वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते होंगे। और स्पेशली जब मैं चिंपू को देखती थी कि वो बहुत मुश्किलों से वॉशरूम में जा रहा है अपना वॉमिट वगैरह करने के लिए, तो मेरा मन बहुत दुखी होता था। शिफा भी खांसती थी। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत थी। उन लोगों की हालत जो थी वो तो थी ही, और मेरी जो हालत थी वो भी बहुत ख़राब थी। मैं सोचती रहती थी कि ये कब ठीक होंगे, ये कब बाहर आएंगे। लेकिन जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जो कोविड का टाइम होता है, मतलब इसका जो एक्टिव वो होता है टाइम, वो 16-17 डेज़ ऐसे होते हैं, और उसमें जो कोविड है वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने भी जब टेस्ट करवाए, अपने 2 बार ही टेस्ट करवाए, मेरे टेस्ट भी नेगेटिव ही आए। लेकिन ना मुझे जब वो लोग शिफा, मम्मा और चिंपू जब ये तीनों ठीक हो गए थे, तो फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन मेरी तबीयत जो थी वो ख़राब सी होने लगी। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे ना यहाँ पर सिर पे जैसे कुछ हैवी है, जैसे कुछ रखा हुआ है। कुछ चक्कर से आते रहते थे। ऐसे चक्कर नहीं आते थे कि मैं गिर जाऊँ या ऐसा कुछ नहीं, या मुझे पकड़ के चलना पड़ रहा है, ऐसे नहीं। तो मुझे यहाँ पे ऐसे फील होता था जैसे मेरे चक्कर से चढ़ रहे हैं सिर पे ना, चक्कर से आ रहे हैं। और मुझे अपनी पूरी बॉडी में ऐसा लगता था जैसे हीट निकल रही है बॉडी में से। अभी तो ज़्यादा गर्मी हो गई है, ये तो 1 मंथ पुरानी बात है। एसी वगैरह भी चलते थे, तो गर्मी वाली तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे बहुत हीट निकल रही है मेरी बॉडी से। यहाँ पे ना मेरी आईलेट्स के ऊपर यहाँ पे हमेशा गरम सा मुझे फील होता था। लिविंग रूम के साथ ही बालकनी है, बालकनी के साथ ही जो डोर है, मैं वहाँ पे नीचे मैट्रेस बिछा के लेटती थी। घबराहट सी होती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे वॉमिट आने वाली हो रही है, लेकिन आती नहीं थी। नोज़िया होता था मुझे, तो मुझे लगता था कि ये सारे सिम्टम्स कोविड वाली ही हैं। जैसे फीवर नहीं मुझे आता था, 100 ही फीवर रहता था हमेशा। मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी जब कोविड था उसने बताया था कि बॉडी में से हीट निकलती है, सॉरी आइज़ में से हीट निकलती है। तो मुझे लगा कि ये तो वही वाली बात लग रही है मेरे को। फिर उसके बाद वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस रहती थी। जबकि जब ये लोग आइसोलेटेड थे तो मैंने अच्छे से खाना खाया है, मतलब प्रॉपर जो खाना होता है वो खाया है। फ्रूट्स भी खाए हैं। जब मैं उनको फ्रूट देती थी, मैं साथ ही, मम्मा मुझे हमेशा बोलते थे कि तू भी खा, तो फिर मैं भी खाती थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई डाइट प्रॉपर नहीं थी या कुछ नहीं, फिर मुझे चक्कर आते रहते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी मतलब। और मुझे फिर मुझे दोबारा से लगा कि मुझे टेस्ट करवाना चाहिए। मैंने फिर सेकंड टाइम जब फिर से टेस्ट करवाया, सॉरी फर्स्ट टाइम जब मैंने टेस्ट करवाया, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ फर्स्ट टाइम किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाया तो मेरा नेगेटिव आया। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैंने आपको पहले भी बताया था ये अपनी एक वीडियो में। मैं इतना रोना शुरू हो गई। मैंने उसको दोबारा से रीड किया, वहाँ नेगेटिव लिखा था, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मम्मा और चिंपू और शिफा ये भी ठीक हो गए। फिर ये लोग बाहर आ गए, फिर हमने पूरा घर सैनिटाइज करवाया, सब कुछ ठीक हो गया। 17 डेज़ 18 डेज़ या 20 डेज़ मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो वो ये लोग फाइनली बाहर आ गए और सब ठीक हो गया। मम्मा को बहुत ज़्यादा कफ थी, बाद में भी मम्मा ठीक ही नहीं हो रहे थे, बहुत कफ थी, और उनको हल्का हल्का फीवर रहता ही था क्योंकि एज फैक्टर था शायद इसलिए। मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किए कुछ टेस्ट। उन्होंने बोला कि ये वाले टेस्ट एक बार करवा के देखो, जिसमें से कुछ नॉर्मल कंप्लीट ब्लड काउंट्स थे और एक CRP टेस्ट था, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये ब्लड टेस्ट ही थे, तो ये करवाए। बच्चों के साथ भी मेरी बात होती रहती थी, फ़ोन पे भी व्हाट्सएप पे भी तो होती रहती थी, वीडियो कॉल ये सब। और बच्चे जो थे वो काफ़ी टाइम तो खुश रहे कि मम्मा हमारे चले गए हैं क्योंकि मैं उनको थोड़ा टोकती रहती हूँ हर एक चीज़ों के लिए कि बेटा ये गलत है, ये मत करो, पानी की बोतल यहाँ पड़ी है, इसको यहाँ नहीं रखना, इसको साथ ही भर के फ्रिज में रखो। और टॉयज़ जैसे बन्नू है, बन्नू कोई चीज़ से खेलता है, लूडो होगी या फिर कोई और गेम होगी या कुछ उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है, तो वो सीजर्स वगैरह या गम वगैरह यहाँ वहाँ रख के छोड़ देता है। तो मैं उसको टोकती हूँ कि बेटा यूज़ करो, साथ साथ वापस रखो। तो बच्चे मुझे लगता है कुछ दिन तो खुश हुए होंगे कि मम्मा हमारे चले गए हैं, हमारी हिटलर मम्मा मैं उनसे बहुत फ्रेंडली हूँ, ऐसा हिटलर तो उन्होंने नहीं सोचा होगा। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद मतलब जब 10-12 डेज़ हो गए ना, तो उनको लगा था कि मम्मा आ जाएंगे वापस, पर मैं नहीं गई थी। फिर मेरी बेटी जो थी वो बहुत ज़्यादा मिस करने लगी, कन्नू।
बन्नू भी शायद करता होगा, पर वो थोड़ा मस्त मौला सा है, वो उसने इतना ज़्यादा मुझे नहीं बताया कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। पर जो कन्नू है वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ड्रॉप किया यहाँ तक। मतलब मेरी तबीयत ना थोड़ी ख़राब थी उस टाइम। मुझे शायद मेरी सिस्टर वगैरह सब बोलते हैं कि शायद तेरे को तू टायर्ड हो गई थी शायद, इसलिए तेरे को ऐसे सिम्टम्स तेरे को लग रहा था कि शायद तेरे को कोविड है। मे बी आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा था, आई डोंट नो। पर फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई फाइनली। मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ आए, ये सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ नॉर्मल हो गया। और जब हम घर पहुँचे ना तो बच्चे मेरे घर पे ही थे और निशान ड्यूटी गए थे। हम जब रास्ते में थे हमने उनको तब तक नहीं बताया था कि नानी मामू मासी सब साथ में आ रहे हैं। उनको हमने ये बताया था कि मम्मा आ रहे हैं, ये बताया था उनको मैंने कि मम्मा मतलब कि मैं आ रही हूँ। पर ये बताया था कि नाना मुझे छोड़ने आ रहे हैं, तो उनको यही था। जब उन्होंने नानी मासी मामू को भी देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एक तो उनको नाना दिख रहे थे, पहले वो नाना की वेट करते, अब नाना के साथ साथ उनको और भी बोनस मिल गया, नानी मासी मामू सभी लोग। मैं बहुत शुक्र करती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मेरी मम्मा को और शिफा चिंपू को एकदम सही से रखा। बहुत सारे लोग हैं जो कोविड की वजह से दुनिया से चले जाते हैं। बहुत दुख की बात है। जब मैं न्यूज़ देखती हूँ ना, मैं आज भी कोई न्यूज़ देख रही थी, कोई यूट्यूबर है, मुझे उनका नाम अभी नहीं याद है, मैंने अभी एक दिन ही उनको देखना शुरू किया है। वो बहुत यंग हैं, उनका छोटा सा बेबी है अभी। वो बता रही थी कि जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई है तो उनका बेबी 4 मंथ्स का था। तो उनके हस्बैंड की डेथ को 2 मंथ्स हुए हैं शायद, तो 6 मंथ्स का बेबी होगा। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे देख के। और एक यंग पर्सन, मतलब जो मैंने भी आपको अपने ब्रदर और सिस्टर की पिक दिखाई है, इन्हीं की एज के होंगे वो भी, उनके हस्बैंड। तो वो दुनिया से चले गए कोविड की वजह से। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे देख के, लेकिन शुक्र हो कि मुझे वापस परमेश्वर ने मेरे बच्चों से मिलाया। मैं इसके लिए दिल से शुक्र करती हूँ परमेश्वर का। जब भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्र करती हूँ परमेश्वर का। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मैं भूल गई थी दिखाना, सारी वीडियो ख़त्म हो गई है। मुझे मेरी सिस्टर ने ये गिफ्ट किया, ईयरपॉड्स। उसने बोला कि तूने हमारी इतनी सेवा करी है। मैंने कहा नहीं यार, मेरा फ़र्ज़ था ये। सॉरी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये उसने मुझे ये ईयरपॉड्स दिए। मैंने कभी भी ईयरपॉड्स यूज़ नहीं किए हैं, तो शिफा ने मुझे दिए हैं ये। तो इसका मैं यूज़ करती हूँ ना, तो मैं हमेशा शिफा को याद करती हूँ। और इसके ऊपर सच कुछ लिखा भी हुआ है। अभी आपको यहाँ पे ये कुछ लिखा है शिफा ने यहाँ पे। इसने लिखा है, टू डियर स्वीट सिस, थैंक्स इज़ अ स्मॉल वर्ड for what you have done for us, with lots of love from Shiv, God bless you। और शिफा ने यहाँ पे डेट भी डाली है 24 मई 21। थैंक यू सो मच शिफा, लव यू टू। जो मेरी सिस्टर इन लॉज हैं जिन्होंने मेरे बच्चों को अपने पास रखा, मेरे हस्बैंड का ख्याल रखा, और मुझे फ़ोन करती ही रहती थी मेरी सिस्टर इन लॉज कि आपकी मम्मा अभी कैसे हैं, अभी उनकी तबीयत कैसे है, चिंपू शिफा कैसे हैं। वो मुझे कंटिन्यूसली मुझे कॉल करते ही रहते थे। मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब सपोर्ट किया। इसके लिए मैं उनका दिल से थैंक्स करती हूँ। बन्नू दूसरी बुआ के पास था और कन्नू दूसरी बुआ के पास थी। और जिन बुआ के पास कन्नू थी, निशान भी वहीं पे नाइट स्टे करते थे, क्योंकि सारा दिन तो वो ड्यूटी पे ही रहते थे। तो बन्नू का दूसरी बुआ के घर में दिल लगता है और कन्नू का दूसरी बुआ के घर में दिल लगता है, तो वो वहीं पर रहते थे। आपको पता है, जो घर की जो मम्मियाँ होती हैं ना, अगर वो घर से चली जाए ना तो घर सारा डिस्टर्ब हो जाता है। पर जब मैं अपने घर पे आई तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि बीच बीच में आके मेरे हस्बैंड और कन्नू और मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, यानी मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी बेटियां, वो भी 20-21 इतनी एज की हैं, वो आके सब लोग मिलके अच्छे से घर की डस्टिंग सफाइयाँ वगैरह करते थे। जब मैं वापस आई ना तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरा किचन डिस्टर्ब है या मेरा घर डिस्टर्ब है। सब कुछ एकदम अच्छे से सेटिंग हुई थी, लग ही नहीं रहा था कुछ भी ऐसा। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा उनकी थैंकफुल हूँ। ये मेरा सबसे ज़्यादा वर्स्ट टाइम था जिसमें उन्होंने मेरी हेल्प करी है। मैं कभी नहीं भूलूँगी उनके इस चीज़ को। फिर मैं अपने इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया पहले ही। ओके देन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।